हमेशा मुसलमानों को लॉलीपॉप दिए उन्होंने। कि मुसलमानों के हित में कभी उन्होंने कोई नाम काम नहीं किया। और मुसलमानों के हित में क्या है, मुसलमानों को जब उनको वोट चाहिए होता है, जब मुसलमान याद आते हैं, उससे पहले मुसलमान याद ही उनको नहीं आते। फिर अखिलेश के नेतृत्व में जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और जातवाद की राजनीति की और गुंडागर्दी को बढ़ाया प्रदेश में। देखिए, अखिलेश यादव जी न मुस्लिम समुदाय के हितैषी हैं, न उत्तर प्रदेश वासियों के हितैषी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में मुसलमान एक अहम वोट बैंक है, लेकिन जब बात उनके मसलों की होती है तो कई सियासी चेहरे चुप्पी साध लेते हैं। सवाल ये है, क्या ये खामोशी रणनीति का हिस्सा है या फिर मजबूरी? आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, जो खुद को सेक्युलर राजनीति का चेहरा बताते हैं, लेकिन जब बात आती है मुसलमानों पर हमलों या हेट स्पीच की तो वो कई बार बोलने से बचते नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या मुसलमानों के मुद्दों पर खुलकर ना बोलना अखिलेश की सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति का हिस्सा है, या ये डर है कि मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलेंगे तो भाजपा टारगेट करेगी? क्या ये रवैया मुसलमानों की नाराजगी का सबब नहीं बन सकता? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जेएमडी न्यूज ने मुस्लिम लोगों से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाल में ही यूपी में मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दे सामने आए, लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर अब मुस्लिम वर्ग ही सवाल उठाने लगे हैं। हमारे साथ तमाम वो मुस्लिम वर्ग लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे देखते हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव मुसलमानों के मसीहा कहे जाते हैं, इसके बाद मुसलमानों के साथ इस तरीके की कई मामले उठे और उस पर उन्होंने चुप्पी साधी। देखिए, चुप्पी साधे हैं पहले से वो हमेशा मुसलमानों को लॉलीपॉप दिए उन्होंने, और सिर्फ खाली जो है बढ़ावा दिया है बातों से। कभी उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए, अब हम मुस्लिम समाज के लिए कभी नहीं सोचा। सब अपने ही समाज के लिए उन्होंने काम किया है। और उन्हीं की पार्टी के जो है महासचिव रहे आजम खान साहब, उनको जो है आज 26 महीने से जेल में थे। अभी हाल ही में शायद बेल उनकी हुई है। उनके भाई का बयान मैंने चैनल पे देखा था। उन्होंने खुद ये बात कही है कि अखिलेश ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सबके पार्टी को खड़ी करने वाले, उनकी पार्टी खड़े करने वाले आजम खान साहब थे। उनको जो है उन्होंने जो है उनकी हालत खराब है। उनका दिल्ली में उन्होंने खुद कहा है कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं परेशान हूँ, और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। कभी उनकी खैरियत लेने नहीं पूछे, सिर्फ अपने नाम को भुनाने के लिए कि मैं मुस्लिम समाज से जुड़ा हूँ, इसलिए उनकी कहीं कहीं पे बोल देते थे। वाकई उन्होंने कुछ नहीं किया, और हमेशा अपराध को बढ़ाया है इन्होंने गुंडों को बढ़ाया है, भू माफियाओं को बढ़ाया है। उन्हीं को लेके चल रहे हैं, उन्हीं की पैरवी करते हैं ये। कभी मुस्लिम समाज, आम मुस्लिम के लिए कभी कुछ नहीं किया। देखा गया था कि अलीगढ़ में जो है मुस्लिम समाज पर भीड़ ने हमला कर दिया था, उस पर भी उन्होंने चुप्पी साधी। देखिए, वो चुप्पी साधे इसलिए है जहां पर उनको फायदा दिखता है, जहां पे उनको अपना फायदा दिखता है वहां वो बोलते हैं, और जहां उनको फायदा नहीं दिखता है वहां नहीं बोलते हैं। अभी भी कोई बात आ जाएगी मुस्लिम समाज की तो वो जो है कहीं पर कुछ नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके हम मैं अपने बारे में समाज सेवी अकील अहमद खान, और मैं जो हूँ जो 25 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। माननीय जो है मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे नवाजने के लिए कहा था, मुझे पर्सनली चिट्ठी भेजी उन्होंने, मुझसे कहा कि आप आकर के, उस टाइम अखिलेश मुख्यमंत्री थे और हमें लगा कि शायद ये मुस्लिमों के लिए कुछ करेंगे, तो चिट्ठी भेज करके उन्होंने बुलाया मुझे लखनऊ के मुख्यमंत्री से मिलिए आके। मैं मिला आके, इनसे मैंने बात करी। इन्होंने कोई स्थान नहीं दिया, कोई बात नहीं करी, और बल्कि इन्होंने बाकी लोगों को अहमियत दी। जो आज ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं कि हिंदू समाज के लिए काम कर रही है, मुस्लिम के लिए काम नहीं कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास पे काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको एक नजर से देखा। सर, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से कई मुसलमानों के इनकाउंटर भी हुए, उस पर अखिलेश यादव चुप्पी रही, लेकिन गैर मुसलमानों का अगर इनकाउंटर हुए तो उस पर उन्होंने बयान भी दिया और बोला भी। देखिए, अखिलेश जी का शुरू ही से स्वभाव ये रहा है कि मुसलमानों के हित में कभी उन्होंने कोई नाम काम नहीं किया। आदरणीय आजम खान जी देखिए जेल में थे, उस दौरान भी उन्होंने मुसलमानों के हित लिए कुछ नहीं सोचा। अब्दुल्ला भी जेल में रहे, उस भी सोचा नहीं। जितने मुस्लिम बाहुबली थे या मुस्लिम थे, उनके बीच में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। और मुसलमानों के हित में क्या है, मुसलमानों को जब उनको वोट चाहिए होता है, जब मुसलमान याद आते हैं, उससे पहले मुसलमान याद ही उनको नहीं आते। आगे देख लीजिए,
जहाँ जहाँ मुसलमानों का मसला हुआ कभी इन्होंने कोई किसी तरीके का कोई मुद्दा नहीं उठाया, कोई बात नहीं कही, कभी रोड पे नहीं आए। क्या मुसलमानों के हित में काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सामने है आपके काम करते हुए। देखिए गुंडागर्दी खत्म हो गई, भूमाफिया खत्म हो गए, कहाँ बचे गुंडागर्दी? देखिए अलीगढ़ में जो है मुस्लिम वर्ग के लोगों पर जो है हमला भी हुआ था, उस पर भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ना आगे आए। नहीं, वो तो शुरू ही से उन्होंने चुप्पी साध रखी है। मुसलमानों पे कोई बात हो वो चुप्पी साधे रहते हैं। जब आगे आते हैं जब चुनाव आता है, उससे पहले अखिलेश जी आदरणीय हमारे अखिलेश जी वो सामने नहीं आते। मुसलमानों के हित में वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते। उस टाइम तो बिल्कुल वो चुप्पी साध लेते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। कहा जाता है कि अखिलेश यादव मुस्लिम वर्ग के मसीहा माने जाते हैं। वो तो शुरू ही से वो कहते आ रहे हैं मुस्लिम वर्ग के मसीहा। मसीहा होते तो हमारे साथ होते ना। जो हमारा मसीहा होगा मुसलमानों का मसीहा होगा, मुसलमानों के साथ होगा ना। रोड पे आएगा ना, मुसलमानों के हित में बोलेगा ना। आदरणीय आजम खान के बीच में बोलेगा ना, अब्दुल्ला जेल में उनके लिए बोलेगा ना। कहाँ बोल रहे हैं कुछ? बिल्कुल चुप्पी साध रखी, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस वोट से। अभी बीच में देखा गया था कि Y+M वाला फैक्टर चला था कि यादव मुस्लिम केवल अखिलेश यादव की पार्टी में झुकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब ये अफवाह भ्रम फैलाने वालों का काम है। मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं तो मुसलमानों के हित के लिए उनको सामने आना चाहिए। एक भी उनका बयान बता दीजिए मुसलमानों के हित में हुआ है, मुसलमानों की कहीं उन्होंने रहनुमाई करी हो, या मुसलमानों को कहीं बढ़ोतरी दी हो, या मुसलमानों के लिए कहीं बाहर निकले हो, सिर्फ अपना फायदे के लिए। अभी लोग हमसे भी बात कर लेते हैं कि वो कैसे देखते हैं। सर आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर अखिलेश यादव की चुप्पी है? देखिए, मुसलमान या हिंदू या कोई भी है, उससे हमें जो है मुवाफिक रहते हैं हम। लेकिन सरकार किसी की भी आए, या योगी जी की आए या अखिलेश जी की आए, दोनों ही अपनी सरकार बनाते हैं, अपनी अपनी जो है बातें रखते हैं। हमारा केवल इतना ही कहना है कि किसी की भी सरकार रहे, आवाम खुश रहना चाहिए, आवाम को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आवाम को जो है रोजी रोजगार मिलना चाहिए। बस हमें इतना ही कहना है। हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं जिसकी भी सरकार आती है वो आवाम खुश रहना चाहिए बस। बिल्कुल, और भी लोग हमसे भी बात कर लेते हैं। सर आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव की चुप्पी आप वर्गों के लिए? भाई ये है कि आजम खान जैसे हैं इनके लिए करना चाहिए, इनको अखिलेश के लिए, कि मैं कोई साथ ही नहीं दे रहे हैं। हर एक बात पे चुपते रहते हैं। उनके लड़के हैं, उनकी बीबी हैं, सब अंदर हैं। उनके लिए तो कुछ करना चाहिए ना। इसलिए कहने का मतलब अखिलेश साहब अच्छा काम करें और उनके साथ दें। कई इनकाउंटर हुए मुसलमानों के, गैर मुसलमानों के जो इनकाउंटर हुए उस पर अखिलेश यादव ने बोला, लेकिन जो मुसलमानों के इनकाउंटर हुए उसको लेकर उन्होंने नहीं बोला। क्या बोलेंगे, कभी उनको क्या नाम है, कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या करें, खाली वोट लेने के लिए आ जाते हैं बस। क्या लगता है आपको कि नेताजी जब राजनीति करते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो वो बेहतर थे कि उनके लड़के जो अखिलेश यादव हैं वो बेहतर हैं? मुलायम सिंह बेहतर थे। नेताजी बेहतर थे। बेहतर थे, सुनते थे और काम करते थे। हमारे साथ कुछ युवा भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप लोग युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं कि आप लोगों के वर्ग के लिए अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए? जी, जैसे कि बेसिकली आप लोग देख सकते हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव जी थे, अखिलेश यादव के जो फादर थे, वो किस तरीके से खुल के बोलते थे और सामने आते थे। उस तरीके से अखिलेश यादव सामने नहीं आते, ना खुल के बोलते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि खुल के नहीं बोलते हैं और लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। सर आप तो जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है? क्या केवल वोट लेने के लिए ही बयान नेता देते हैं, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं? देखिए, सिर्फ सिर्फ वोट लेने के लिए खाली मुसलमानों को ये उकसाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और कोई साथ में नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं। इन्होंने ना जाने कितने लोगों को जो है अपराधी बना दिया, गुंडा बना दिया। सिर्फ गुंडागर्दी वाली सरकार है ये। और अगर ये सरकार, अगर ये कहीं से भी धोखे से अगर आ भी जाएंगे, पहली बात तो आने वाले नहीं है। तीसरी बार भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये अगर कहीं धोखे से अगर आ जाएंगे, सिर्फ अपराध गुंडागर्दी होगी, अब कुछ नहीं होना है। तो सुना आपने, केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि राजनीतिक पंडित कहे जाने वाले भी 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव के अलग अंदाज की बात करते हुए नजर आने लगे हैं, और सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं अखिलेश यादव को वोट बैंक का तो डर नहीं है या फिर कोई दूसरी बात है। इसी पर वरिष्ठ पत्रकारों से बात की है, क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि हम बात करेंगे। अनिल पटेल जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, अखिलेश यादव का जिस तरह से देखा जा रहा है अभी राजनीति, मुस्लिम पे चर्चा जब भी होता है वो उससे बचना चाहते हैं,
क्या उनके पास ये एक आखिरी दाव है क्या, मुस्लिमों को जो है मुस्लिम की बातों को लेकर जो है चर्चा नहीं कर रहे हैं, और जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी निशाने पे आती है, या फिर बीजेपी जो है उसको जो है एक तरह से काउंटर करती है कि, तो ये क्या मुस्लिम वोट बैंक को बचाना चाहते हैं या फिर कुछ और है? अखिलेश यादव जी इस समय इस स्थिति में कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा। पहले तो इनके पिताजी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, फिर अखिलेश के नेतृत्व में जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और जातवाद की राजनीति की, वो गुंडागर्दी को बढ़ाया प्रदेश में। चारों तरफ इनके कालखंड में हाहाकार था, किसी की ज़मीन पर कब्जा हो जाया करता था, किसी का अपहरण हो जाता था, किसी से गुंडा टैक्स लिया जाता था। आज ये सोच रहे हैं कि कैसे भी हम पीडीए बनाकर हिंदू समाज में फूट डाल दें। आज हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज चाहे जो अपर कास्ट हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे दलित हो, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर देश पहले है, बाद में और सब चीज़ें हैं। तो सब जीत जैसे जैसे जनता शिक्षित होती जा रही है, आज चाहे बैकवर्ड हो शिक्षित हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के आयाम बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह स्कूल खुल रहे हैं, चाहे एससी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सबके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, सब कुछ वो जान रहे किस तरीके से पूर्व की सरकारों ने देश में हिंदू समाज को आरक्षण के नाम पर लड़ाना चाहा, कैसे जातवाद में लड़ाना चाहा, और चुप्पे चुप्पे तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। और मुसलमानों को भी वो शिक्षित नहीं थे, उनको बहकाते थे कि अब जब से माननीय मोदी जी आए हैं इस देश में 2014 के बाद से, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों से कि आप अगर एक हाथ में कुरान रखे, एक हाथ में लैपटॉप रखे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप कट्टरपंथी की ओर बढ़ेंगे और देश को बाद में मानेंगे, पाकिस्तान को पहले मानेंगे, तो इस देश में ऐसे कट्टरपंथियों की कोई जगह नहीं, या तो उनको देश के बाहर भेजा जाएगा ऐसे लोगों को, या तो जेल के अंदर रखा जाएगा। जो कट्टरपंथ की राजनीति करते थे वो आज हंसिए पे हैं। आज अखिलेश सोच रहे हैं कि कैसे भी, क्या कारण है कि कुछ मुस्लिम समाज भी आज समझदार हो रहा है कि वो देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहा है, तो ये इनकी हालत खराब है अखिलेश यादव जी की। आज हिंदू समाज भी एक सूत्र में हो गया है, तो इनकी हालत खराब है। जिस तरीके से कुंभ का महाकुंभ हुआ और जिसमें 40 से 50 करोड़ लोग हिंदू समाज गया, तो अखिलेश यादव को इसी चीज़ से डर लग रहा है कि कैसे हिंदू समाज एकजुट हो गया, जातवाद से ऊपर हट के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर है। इस कारण आज अखिलेश यादव जी ये सब सोच रहे हैं और मुसलमानों को बहकाना चाहते हैं। मुसलमानों से बहकाते हैं कि तुम कट्टरवाद पे जाइए, आप अराजकता पहले, लेकिन अब धीरे धीरे मुस्लिम समाज भी समझ रहा है कि जो लोग ये सब काम करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, और ये लोगों ने मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया, सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी, तो ये मुसलमान ज़्यादातर पढ़े लिखे होते नहीं थे, या तो काम करते थे या किसी की ज़मीन पर कब्जा करते थे, गुंडाई करते थे। तो अपराध में तो आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान आगे आ गया, तो वो उनको या तो वो मारे गए, चाहे वो अतीक अहमद हो, समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद को समर्थन किया करते थे, मुख्तार अंसारी को समर्थन किया। हर प्रदेश में एक माफिया था, एक मुस्लिम बदमाश को खड़ा कर दिया जाए, आजम खां, इन सब जो भारत माता को डाइन कहते थे उनके साथ खड़ी रहती थी समाजवादी पार्टी। आज धीरे धीरे नया मुसलमान है जो पढ़ लिख रहा है, समझदार है, जो राष्ट्रवाद से प्रोत है, वो आज समाजवादी से दूर हट के मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है। इसी कारण आज समाजवादी पार्टी की हालत खराब है। इस तरह की एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाकई अब मुसलमानों को भी शिक्षित करना चाहती है, उनके साथ जिस तरह से हुआ वो कहीं ना कहीं एक ही तरह की शिक्षा देते थे और उस शिक्षा के बदौलत वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं जिस तरह से भेदभाव हो रहा अपने देश में ही, जो है अपने देश को ना मानना, अब मोदी जी की जो नीति है उससे मुसलमानों का भला तो हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव सोचते हैं कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, तो इसलिए वो सोचते हैं कि मेरे पास ही वोट बैंकिंग है। क्या ये उनकी जो सोच है वो सही है? आज अखिलेश यादव जी जो ये सोचते हैं कि मुसलमान तो मेरा वोट बैंक है, लेकिन बहुत सी पार्टियाँ ओवैसी जी ने जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात की, पाकिस्तान का विरोध किया है, तो बहुत से मुसलमान उधर भी जा रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि मुसलमान भी आज देश को महत्वपूर्ण समझ रहा है। आज ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, आज भारत
की वो स्थिति विश्व में बड़ी शक्ति है भारत। आज ये वहाँ से जो लोग वहाँ फंस गए ईरान से, जिस तरीके से भारत माता की जय बोल के, जय भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद कह के, और भारत के वहाँ के मुसलमान जिस तरीके से मोदी जी की ने हवाई जहाज से भेज के भारत को लाया जा रहा है, तो आज मुसलमान भी सोच रहा है कि आज हम दुनिया के किसी भी कोने में हर जगह हैं मुसलमान। और जब कोई विवाद होता है, अभी यूक्रेन और रसिया वाला युद्ध था, तो तिरंगा लेके जिस तरीके से वहाँ से मुसलमान भारत आया है, जो सम्मान मिला है कि भारत का, कि राष्ट्र की भावना आई है, तो वो निश्चित रूप से आज अखिलेश यादव को बड़ा खल रहा है कि मुसलमान तो मेरा वोट देंगे, लेकिन अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, वो पीछे उनके नहीं रहेगा। जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो सबका साथ सबका विकास की बात करेगा, उसी के साथ आज सबका साथ सबका विकास के विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। चाहे उज्ज्वला योजना हो तो सबसे ज़्यादा मुसलमान पाए, चाहे आवास योजना हो सबसे ज्यादा मुसलमान, चाहे आयुष्मान कार्ड हो तो सबसे ज्यादा है मुसलमानों की बने 5 लाख तक का ये है। तो आज कोई चीज में भेदभाव नहीं की जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। यहाँ तक कि राजनीतिक गलियारों में तो अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि अखिलेश यादव की रणनीति का असर क्या कांग्रेस और बीएसपी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। उसके मुताबिक ये बिल्कुल तय जाने दीजिए, लगभग तकरीबन जो है इसका अखिलेश को फायदा होगा। और जहाँ तक कांग्रेस का है, कांग्रेस को भी फायदा होगा, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है या मेरा कहना है कि इसमें बीएसपी को कोई फायदा नहीं है। हालांकि कोई कितने भी आरोप लगाए, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपने आप को क्लियर करती हुई नजर आती है और वो भी बार बार कहती है कि अखिलेश मुस्लिम मुद्दों पर सक्रिय है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वरिष्ठ पत्रकारों का कुछ और ही नजरिया है, और क्या कुछ कहा सुनिए। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार आफाक अहमद मंसूरी जी हैं बातचीत करने के लिए। आफाक जी, जिस तरह से देखा जा रहा है अखिलेश यादव हमेशा से जो है मुसलमान भाइयों के जो है हितैषी रहे हैं और वोट बैंकिंग भी उनकी मजबूत है, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जो अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। अगर मुस्लिम समाज की बात किया जाए, या अगर नेपाल में देखा गया कई सारे जो है मस्जिद को तोड़ा गया, या फिर मुस्लिम युवकों की जो इनकाउंटर किया गया, या फिर गाजी मेला को जो बंद किया गया, तो ऐसे तमाम मुद्दों पर वो चुप्पी साधे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं, खुल के बोल नहीं रहे हैं। और ऐसे में जो कई जो मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब सवाल उठा रहे हैं। तो इसको पूरी इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए मुलायम सिंह के टाइम से ही मुस्लिम के साथ रही, मुस्लिम ने काफ़ी सपोर्ट किया है और उस हिसाब से मुस्लिमों का काफ़ी योगदान रहा है पार्टी में। आज जो भी हम देखें मजबूत है समाजवादी पार्टी, वो मुसलमानों के वोट के बल पर। आप देखिए लोकसभा में जो चुनाव हुआ इस बार, उसमें काफ़ी सीटें आई हैं। अगर देखा जाए मुस्लिम समुदाय के काफ़ी सपोर्ट रहा है। जितनी सीटें 37 सीटें अकेले लेकर के आए हैं। मुस्लिम समुदाय ने सपोर्ट किया तभी तो इतने सीटें आए। लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस तरह से लग रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे कहीं पे मुसलमानों के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ वो खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं? वही कहने जा रहे हैं हम कि उस लिहाज से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को भी मुसलमानों के हक में बोलना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखिए कि कितने हाल ही में कितने मामले हो चुके हैं मुसलमानों के विरुद्ध। लेकिन उस पर समाजवादी पार्टी हालांकि देखें तो कहीं ना कहीं कुछ बन लफ्ज़ों में बोल देते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन यूं खुल के खुले तौर पे जो मुसलमान चाहता है, मुसलमान समुदाय के लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी है यानी समाजवादी पार्टी, वो खुल करके बोले, लेकिन खुल करके नहीं आ पाते हैं। जबकि उनको अखिलेश यादव जी को खुल करके मुसलमानों के सपोर्ट में आना चाहिए। जिस तरीके से पार्टी में वोट ले रहे हैं तो उसी तरीके से खुल करके भी समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को आना चाहिए, जो कि नहीं आ पा रहे हैं। हम इसके काफ़ी फेवर में है कि मुसलमानों के सपोर्ट में है कि मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा भी गया है कि अभी जो अभी आपने बताया कि मेले नहीं लग रहे हैं, उसके लिए अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मेलों की बात की थी कि लगने चाहिए थे। जैसे पहले एक पारंपरिक
मेले का एक ये रहता है कि जुड़ाव रहता है लोगों से, एक दूसरे से जो है जुड़ करके लोग जो है पुराना एक रहता है। तो और बाजारें जो लगती हैं उसमें व्यापारी जो है आपस में जो है इनको भी फायदा होता है, तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मुसलमान समुदाय सोचता है कि खुले तौर पे आवाज़ उठानी चाहिए, वो आवाज़ नहीं उठ पाती है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि हो सकता है कि इस वक्त जो बीजेपी सरकार है कि यानी केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी फुल मेजॉरिटी से सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से भी हमें जो लगता है कि नहीं बोलते हैं कि शायद जो है मुसलमानों का टैग पूरी तरीके से ना लग जाए। और अभी अगर हम बोलते हैं मुसलमानों के पक्ष में पूरी तरीके से बीजेपी कहीं हमको मुसलमान हितैषी जो है ना बता दें, कहीं ना कहीं जो देखने में आया है वो ये है कि पूरी तरीके से इसलिए नहीं बोल पाते हैं, वरना मौके मौके पे और दब करके जो है आवाज उठाते रहते हैं मौके मौके पे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, फिर चाहे बरेलवी रजवी की बात हो। बरेलवी रजवी ने तो अखिलेश यादव को स्वार्थी तक बता दिया था और ये भी कहा था कि पीडीए की बात करने वाले अखिलेश आखिर क्यों चुप है, क्यों वो मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर दिलचस्पी नहीं लेते। वहीं वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 2027 के चुनाव के लिए विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीटें मांगेगी और ये समझौता सिर्फ अखिलेश यादव और राहुल गांधी को करना है, इसमें तीसरे कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस के जो चाहे इमरान खान हो या उनका प्रदेश अध्यक्ष या और भी जो ज़्यादा लोग बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो दे रहे हैं लेकिन उस एक सीधे मैसेज दे रहे हैं कि आप हमको कांग्रेस को हल्के में मत जोड़िए। कांग्रेस भी अब खड़ी हो रही है, कांग्रेस की प्रति मुसलमानों का रुझान बढ़ रहा है और जो है भी है, इसमें कोई वो शंका नहीं है। लेकिन अखिलेश इसी उसमें लिए पीडीए चल रहे हैं, इसलिए और किसी बात भी नहीं कर रहे हैं। पीडीए का मतलब है उनका अल्पसंख्यक सीधे बैकवर्ड और अनुसूचित जाति, तो उसी को लेके चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे और ये युद्ध अभी चलता रहेगा कि दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स जो होती है, ये दबाव पॉलिटिक्स चलती रहेगी जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता है। सर 2027 की अगर बात करें, जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें कहीं ना कहीं सपा जो है भारी पड़ गई थी भाजपा पर। क्या लगता है पीडीए का जो इनका फॉर्मूला है 2027 में फिर काम करेगा? देखिए, वो पीडीए ही नहीं था 2024 के चुनाव में। पीडीए तो एक नगण्य पार्ट मुख्य आया था कि संविधान खतरे में, संविधान की जो किताबें, लाल किताब राहुल गांधी और इन लोगों ने दिखाया, तो दलितों को ये लगा कि हमारा संविधान को ये लोग छीन लेंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे। एक सांसद का ऐसा बयान आया भाजपा का कि वो इसकी वजह से भ्रम पैदा हुआ। राजनीति में संदेश देने की बात होती है, मैसेज देने की बात होती है, मैसेज चला गया, जवाब दे नहीं पाई भाजपा। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये रहा कि जो सीटों में टिकट वितरण का था कि जो वर्तमान सांसद थे उसमें बहुत से सांसदों के टिकट कटने चाहिए थे, जो सर्वे रिपोर्ट पार्टी की भी थी, अन्य की भी थी, जिनमें कहा गया कि नहीं, उसमें गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच टिकटों को बंटवारे को लेकर के मनमुटाव हुआ। कई एक कारण फैक्टर बन गए, तो सारे फैक्टर मिल करके भाजपा को कमजोर किया। भाजपा उसी तारीख से इसी धुन में लगी हुई है कि हम एक एक बूथ पर, एक एक सीट पर हम काम करेंगे और 2017 2022 की ही तरह हम 2027 में भी भाजपा को शासन में तीसरी बार लाएंगे। ये प्रयास भाजपा का है। अब इन लोगों का अलग अलग चल तो रहा है, सपा का भी चल रहा है, कांग्रेस का भी चल रहा है, लेकिन सीटों के बंटवारों को लेकर के ही सिर्फ है। लेकिन यह है कि लड़ाई कोई आसान नहीं होगी, फिर भी लड़ाई 2027 में आसान नहीं होगी। कहीं अखिलेश यादव को ये डर तो नहीं कि अगर अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय के पक्ष में बोलते हैं तो बीजेपी उन्हें तुष्टीकरण करने वाला कहेगी, जिससे गैर मुस्लिम वोटर नाराज हो सकते हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, अखिलेश यादव जी न मुस्लिम समुदाय के हितैषी हैं, न उत्तर प्रदेश वासियों के हितैषी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हितैषी हैं और उन्हीं के लिए राजनीति करते हैं। और वो हमेशा से अपराधियों, माफियाओं, गुंडों के पक्ष में खड़े होने का काम करते थे। वो कभी मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होते थे, कभी अतीक अहमद के साथ खड़े होते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है जब आतंकी घटनाओं में लोग पकड़े गए हैं, उस पर भी सवाल उठाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। कौन भूल सकता है कि उत्तर प्रदेश में
विस्फोट करने वाले बनारस से लेकर रामपुर और कचहरी में ऐसे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने तक की पैरवी समाजवादी पार्टी की सरकार ने की, तो निश्चित रूप से अपराधियों और इस तरह के असामाजिक तत्वों का किसी से जोड़कर देखना यह अखिलेश यादव जी का ही काम है, और वो उस तथाकथित समूह को भी बदनाम करने का काम करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुस्लिम समुदाय की ओर से उठ रही मांगों पर अखिलेश यादव किस प्रकार से एक्शन लेते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस सबके बीच सवाल तो ये भी है कि क्या अखिलेश यादव अपनी इमेज को सच में बदलना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ 2027 के चुनाव के लिए हो रहा है। अब अपनी राय JMT न्यूज पर दे सकते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहें JMT न्यूज के साथ।